नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दुनिया ने ईरान को कितना कम आंका था और जो भाई साहब इजराइल की हवा निकली है ना इस युद्ध के बाद, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि ईरान ने भारत को क्यों शुक्रिया कहा है। जय ईरान जय हिंद का क्या मतलब है जो ईरान ने अपने थैंक यू नोट में लिखा है इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे लैप्स कर रही है, गवर्नमेंट को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है जंग की सबसे बड़ी कैजुअलिटी ये होती है कि उसमें सच बाहर नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि 12 दिन की जंग खत्म हो चुकी है, ईरान और इजराइल दोनों की हकीकत और दोनों के फसाने अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध में केवल एक तरफा नुकसान होता है, युद्ध में नुकसान दोनों का होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ईरान का फायदा ज़्यादा हुआ है। क्योंकि आप सोच के देखो, इस युद्ध से पहले ईरान की इमेज क्या थी कि पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी अलग थलग पड़ा देश है, इकॉनमी काफ़ी वीक है, यूएस के सैंक्शन उस पर लगे हुए हैं, जब चाहता है इजराइल वहाँ के साइंटिस्ट को मार देता है, वहाँ के मिलिट्री कमांडर को मार देता है, एक बूढ़ा डिक्टेटर सा लीडर है वहाँ पे। और वहीं इजराइल की क्या इमेज थी कि भाई उनका जो सुपर जासूसी वाला नेटवर्क है मोसाद, वो एकदम ईरान के अंदर तक घुसा हुआ है, जब चाहे वो लोग ईरान की लीडरशिप को टॉपल कर दें। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो कितना अभेद है, उस पर तो कभी हमला हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। तो ये जो सारी हाइप थी ना इजराइल को लेके और जो ईरान को लेके मिसकंसेप्शन था, वो सब कुछ इस 12 दिन की युद्ध के बाद क्लियर हो चुका है। आपको पता है ओवर कॉन्फिडेंस में आके इजराइल ने ही ईरान पे अटैक शुरू किया था, तो क्लियरली इजराइल ही इस युद्ध में अग्रेसर था। अटैक के बाद बहुत खुश होकर इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के जी सारे टॉप लीडर्स को मार दिए, उनका एटॉमिक सेंटर्स तक तबाह कर दिया, सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में है। लेकिन जब वापस ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, ईरान की जो मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, जब इजराइल पे बरसने लगी और पता ये चला कि ईरान के पास तो जी 20,000 ऐसी मिसाइलें हैं, तब जाके इजराइल की हालत पतली होने लगी। अमेरिका की मदद के बावजूद इजराइल और अमेरिका दोनों आखिर सीज फायर चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आ रही है कि बहुत सारे जनरल्स और एडमिरल्स के जो मारे जाने की खबर इजराइल चला रहा था, वो सब झूठ निकला है। क्योंकि उनमें से काफी लोग अभी जिंदा हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो इजराइल के दावे की पोल लगातार खुलती जा रही है और ये चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, खासकर जो उनका यूरेनियम इनरिचमेंट था, उसको कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। और अब तो ईरान खुल के कह रहा है कि भाई हम तो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो ऐसे इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर जब चाहे हमला नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को देख लो आप, नॉर्थ कोरिया को देख लो, मजाले कोई देश उन पर अटैक कर दे। और रीजन क्या है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और इधर इजराइल की हालत बहुत बुरी हुई है, क्योंकि इजराइल उछल रहा था ट्रंप के दम पे। अब ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो रात में कुछ कहते हैं, सुबह में कुछ कहते हैं। वो आदमी एक रात में इजराइल की मदद के लिए ईरान पे बॉम्बिंग करता है और अगली सुबह होते होते ये कह रहा है भाई हमने तो सीज फायर करा दिया। उल्टा इजराइल और नेतन्याहू को डांट रहा है कि तुम लोग अपने फाइटर और पायलट वापस बुला लो, ईरान पे अटैक मत करो, सीज फायर हो गया, सब कुछ अच्छा है, गॉड ब्लेस ईरान के नारे लगा रहा है। तो इस युद्ध में ओवरऑल बस इजराइल की इमेज को झटका लगा है। अब ईरान तो खुल के कह रहा है कि हमने अमेरिका और इजराइल दोनों को हरा दिया है। और आप समझो यार, ईरान बड़ा देश है, अगर उसके यहाँ पे कुछ नुकसान हो भी रहा है ना, तो वो लोग उससे जल्दी रिकवर कर लेंगे। इजराइल उसके मुकाबले बहुत छोटा है। अगर युद्ध रुका नहीं होता ना, तो ईरान इतनी मिसाइलें मार रहा था इजराइल के ऊपर कि कुछ दिन में आपको इजराइल खंडहर बन के दिखता। अब यहाँ पे देखो, होता ही है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ईरान जो है ना, वो जेन्युइनली इजराइल के लिए खतरा है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, खासकर इजराइल के लिए खतरा होगा। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर वेपन है, तो फिर वो अपने से कई गुना बड़ी कंट्री को कैसे रोक सकता है कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रखोगे। और वहीं दूसरी ओर जो ईरान है, उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया हुआ है। मतलब ऑफिशियली वो ये मान रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। यानी इजराइल के पास अगर न्यूक्लियर बम है तो किसी को खतरा नहीं, ईरान के पास है तो सबको खतरा है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। या तो किसी के पास ना हो, इजराइल को भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर देनी चाहिए और अपना न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ देना चाहिए, फिर तो ठीक है। वहीं इजराइल जो लगातार गाजा में कर रहा है, लोगों को खाने के लिए तड़पा तड़पा के मार रहा है, फलस्तीन की जमीन को हड़पे जा रहा है, 2 स्टेट सॉल्यूशन जो था वो बस अब कागज में रह गया है, तो फिर सारी गलती ईरान की कैसे हो सकती है। एक इल्जाम और ईरान पे लगता है कि वो जी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, कभी हमास के थ्रू, कभी हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल पे अटैक करता है। अच्छा, इसके लिए भी ना आप एक सिंपल सा गूगल मारो कि हमास को बनाने में किसका रोल है, आपको पता चलेगा इजराइल का ही रोल है। जैसे तालिबान को बनाने में अमेरिका का रोल था ना, बाद में उसी तालिबान ने अमेरिका पे अटैक किया था। सेम हालत है, हमास को बनाने में इजराइल का हाथ था, और जब वही हमास अब वापस इजराइल पे अटैक कर रहा है तो ये लोग रोना रोते हैं। अगर आप सांप पालोगे तो वो जहर ही देगा ना, दूध तो देगा नहीं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ईरान और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में क्या रही है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो
कि ईरान की एम्बेसी ने इंडिया के लोगों को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रोफेसर्स को, मीडिया को, एक्टिविस्ट को, काफ़ी लोगों को थैंक यू कहा है और लास्ट में उन्होंने लिखा है जय ईरान जय हिंद। आप इस युद्ध के बाद देखो ईरान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, हर कंट्रीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली वो लोग भी समझ रहे हैं कि इजराइल जो उनको अलग थलग करना चाहता है तो उनका कितना जरूरी है कि लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाएं। इसके अलावा ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी है, क्योंकि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी इस युद्ध के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा प्रो इजराइल थी। बावजूद इसके कि इस युद्ध की शुरुआत करने वाला भी इजराइल था, फिर भी हमने खुल के ना तो ईरान का साथ दिया ना तो इजराइल को क्रिटिसाइज किया। तो ईरान ने बेसिकली इस नोट के थ्रू हमें याद दिलाया कि जब इंडिया को कश्मीर पर सपोर्ट चाहिए था तो उस समय ओआईसी देशों में केवल ईरान ही हमारे साथ खड़ा हुआ था। जब इंडिया को तेल चाहिए था तो ईरान ने रुपए में पेमेंट की थी। पॉइंट ये है कि हर एंगल से ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारा दोस्त रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो ईरान से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं। जाने कितने सदियों से हमारा व्यापार होता है ईरान के साथ। स्ट्रेटजिकली भी ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को काउंटर करना हो या चाहबार पोर्ट के थ्रू हमें यूरोप तक अपनी पहुंच बनानी हो। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया ने इजराइल के अटैक को कंडेम नहीं किया। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो इजराइल और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में इंडिया ईरान से दूर जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए लॉस हो सकता है। अब कुछ लोग इसको ऐसे डिफेंड करेंगे कि यार इंडिया का जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा बैलेंसिंग की रही है, तो हम कैसे खुल के ईरान का या इजराइल का पक्ष ले सकते हैं। कि पहली बात तो ये जो बैलेंसिंग वाली बात है ये गलत है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी मेच्योर और इतनी बैलेंस्ड होती ना तो मोदी जी कभी भी जाके अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार नहीं बोलते। आप सोच के देखो, किसी देश के इलेक्शन में आप डायरेक्ट जाके इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये तो बैलेंस की पॉलिसी नहीं है। और उसके बदले हमें मिलता क्या है, वही ट्रम्प मुनीर के साथ लंच करता है और पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू भर भर के पैसा देता है। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब क्लियरली इजराइल ही अग्रेसर है तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि हम ईरान के साथ खड़े हैं या इजराइल ये गलत कर रहा है। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे हम ग्लोबल साउथ का लीडर बनेंगे। और यही रीजन है कि आप देख लो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कई देश आपको पाकिस्तान के साथ तो खड़े नजर आए पर इंडिया के साथ क्लियरली कोई नहीं खड़ा था। मेरा पॉइंट ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ ज्यादा ही प्रो वेस्ट हो रही है, लेकिन वेस्ट वालों को हमारी कितनी कदर है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो अभी मेरा सवाल भी आपसे यही है कि क्या इंडिया को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या आपको लग रहा है कि इंडिया की जो इस समय फॉरेन पॉलिसी है वो सच में न्यूट्रल या बैलेंसिंग वाली पॉलिसी है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।